अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि फ़ालसे आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको फ़ालसों का कुछ बनाना सिखाती हूँ। तो आज फ़ालसे की दो रेसिपीज़ हैं। एक फ़ालसे का जूस बनाना आपको सिखाऊंगी, एक फ़ालसे की चटनी। बहुत बेहतरीन खट्टी मीठी चटनी बनती है ये फ़ालसे की। और जो है ये काफ़ी चीज़ों में आप यूज़ भी इसको कर सकते हैं, और नॉर्मल इस तरीके से खाने के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। और फ़ालसे आपको पता है वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि फ़ालसे गर्मी के दुश्मन। तो ये कि इन सब चीज़ों के लिए फ़ालसों का जूस भी बहुत फ़ायदेमंद है हेल्थ के हिसाब से। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने फ़ालसे लिए हैं, इनको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। अब मैं इनको सिर्फ ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करूँगी, ठीक है। और कोशिश करूँगी पानी के बगैर ही इनको मैं ग्राइंड करूँ इसी तरीके से। जी, नॉर्मल ये जग में मैंने जो है इस तरीके से फ़ालसे ऐड कर दिए, ठीक है। इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। देखिए, मैं इसी तरीके से विदाउट इसमें वाटर इसी तरीके से सिर्फ इसे ग्राइंड कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरीके, थोड़ा बहुत जो फालसों में पानी होता है बस उसी के साथ ही कोशिश करूँगी इसे पीसूँ, ज़्यादा पानी ना ऐड करूँ इस तरीके से। अच्छा जी, देखिए ये मैंने सब पीस लिया। अब क्या करेंगे, एक छन्ने में ऐड करके इस तरीके से इसका जो बीज है हम वो अलग कर लेंगे और इसका पेस्ट अलग कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से सब जो है बीज जो है वो अलग हो जाएंगे। इस तरीके से पेस्ट हम इसका पूरा ले लेंगे। देखिए बहुत बेहतरीन इसकी चटनी और ये जूस बनता है। ये वो जूस है कि जो आप अपने पास सेव कर सकते हैं, क्योंकि फल से आपको पता है ज़्यादा टाइम नहीं रहते। तो आप इसको इस तरीके से सेव कर सकते हैं, और जब चाहें आप इसमें आपको पीना है, बस आपने इसमें इस तरह से भी जो मैं बना रही हूँ उसका बस 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करने हैं, बर्फ़ ऐड करनी है, ठंडा पानी, बेहतरीन आपका शरबत रेडी है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, देखिए फ्रेंड, ये जो है बीज मैंने इसके बिल्कुल रिमूव कर दिए हैं, देखें बिल्कुल। और क्या है, बेहतरीन सा देखिए हमारा ये जो पेस्ट है ये रेडी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इस पेस्ट में, जो इसका सेम मेन मेथड है, ये देखिए 1 कप मेरे पास शुगर है, ठीक है। और ये पेस्ट जो है आपको नज़र आ रहा है, आधा किलो फालसे थे जिसका ये पेस्ट बनाया, ठीक है। अभी मैं सब एक साथ ऐड करूँगी, देखिए इस तरीके से। और ये है मेरे पास ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून लिया है खाली ये मैंने। ये है मेरे पास विनेगर, सिरका, 2 टेबल स्पून मैंने ये ऐड करा है। विनेगर डालने से क्या है कि फालसे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और कलर ख़राब नहीं होगा, और ये हमारे पास बहुत टाइम सेव रहेगा। अब हमने क्या करना है, कोई भी एक सॉस पैन ले लीजिए इस तरीके से, और इसमें ऐड करके हमें ये पकाना है, ठीक है। डायरेक्ट अगर गरम सॉस पैन में हम डालते तो एकदम ये जल जाता, इसका कलर ख़राब हो जाता, इसलिए पहले मैंने सॉस पैन में ऐड करा है। अब हम इसे स्टोव पे रख के पकाएंगे। जी, तो देखिए इस तरीके से सिंपल हमें इसे पकाना है। और एक चीज़ का हमने बस ख्याल रखना है कि साइड से इसको बीच में करते रहें कि ये जले नहीं, ठीक है। बस जैसे ही ये पकता जाएगा, थिक होता जाएगा, मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी इसका रिज़ल्ट कि हमें कितना थिक चाहिए। और फिर ये आप बहुत टाइम तक ये शरबत आप सेफ रख सकते हैं अपने पास। इसी तरीके से मैं इसी के साथ आपको चटनी की भी रेसिपी दिखाऊंगी, ठीक है, कि चटनी कैसे बनानी है। इसी इसे पहले हम पकाते हैं अच्छे से। जी, तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से ये पकता जाएगा। अभी हमने इसे काफ़ी पकाना है, ये ड्राई होता चला जाएगा, और फिर ये हमारा बेहतरीन से जो है फालसे का जूस रेडी होगा, मतलब सिरप एक तरीके से। और फिर इसे हम बॉटल में भर के रख लेंगे, और जब हमें पीना होगा, अब हमें कुछ भी नहीं करना होगा, ये ऐड करना होगा, ठंडा या पानी ऐड करना होगा, और आइस क्यूब भी ऐड करनी होगी, बस बेहतरीन से हमारा शरबत रेडी हो जाएगा। और इस एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताना चाह रही हूँ, बहुत अहम टिप, जो बेकिंग करते हैं, ये सिरप जो है आप केक के ऊपर भी लगाएं तो इसका बहुत बेहतरीन जायका आता है। फिर काला नमक बस आप ऐड नहीं कीजिएगा। और आप इसको केक के लिए भी इसी तरीके से सेम मेथड से आप बना सकते हैं। फालसे का जो केक बनता है मैं आपको इंशाल्लाह आगे सिखा भी दूंगी, और उसको आप ये केक के बीच में, केक के ऊपर टॉपिंग पे फालसे का केक बनाएं, बहुत बेहतरीन बनेगा इस तरह।
अब एक चीज़ देखें कि मैं साइड से देखें इस तरह चलाती जा रही हूँ और इसका कलर नहीं ख़राब हो रहा। सबसे अच्छी बात क्या है, कलर कितना खूबसूरत आया हुआ है, क्योंकि हमने फल से भी एक तो अच्छे कलरफुल लीजिए, आप दूसरे ताज़े लीजिए, और दूसरे कि हमने इसमें सिरका जो ऐड करा है जिसकी वजह से इसका कलर भी बिल्कुल ठीक है। इसको हमने इतना ड्राई करना है, फिर ये महीनों आप अपने पास सेव रख सकते हैं। फल से नहीं भी हो तो आप फल से का शरबत घर में ईजीली पी सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ये कि शरबत बनाना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, ये सब कुछ हुआ होगा तो आपको शरबत बनाना फिर बहुत आसान। कोई भी अचानक आपके आ जाता है, गेस्ट आ जाते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके पास रेडी होगा ये शरबत, समझ लें। देखिए इस तरीके से बस हम इसे पकाते रहेंगे, जैसे ये ड्राई होगा तो बस रेडी है। अच्छा जी, देखिए फ्रेंड, अब ये बस रेडी है बिल्कुल, ठीक है। अब इसकी थिकनेस देख लीजिए, क्या थिकनेस हमने रखनी है। देखें एक गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। अब ये है कि हम इसे इजीली से सेव कर सकते हैं, किसी भी जार में आप भर के से रख लीजिए, बॉटल में कर लीजिए, जो भी आपके पास हो, और आप इसको बस सेफ रखिए अपने पास। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इससे आपको जूस भी बनाना भी दिखा दूंगी, और मैं इसकी चटनी भी आपको बताऊंगी। इसी मेथड को मैं आगे थोड़ा सा फॉलो करूंगी और फिर इसकी चटनी आपको बताऊंगी, ठीक है। बस हम स्टोव बंद कर देते हैं, और जो है ये देखो काफ़ी हद तक ये बिल्कुल रेडी है। ठंडा होगा फिर आपको इसका लुक दिखाऊंगी, और फिर से आपको जूस बनाना भी सिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा जी फ्रेंड, देखिए जूस के लिए तो मैंने इस तरीके से निकाल दिया है, ठीक है। अब मैं आपको इसी में ही चटनी बनाना सिखा रही हूँ। सेम ये मेथड है, ये मैंने समझ लें कि ये मैंने इतनी दे दिया, हाफ प्याली के करीब, ठीक है, जो रेडी है हमारे पास। बिल्कुल थिक भी, आपको पता है रेडी भी है। इसमें हमने चटनी के लिए करना क्या है, ये देखिए मेरे पास है कश्मीरी मिर्च, हाफ टी स्पून। कश्मीरी मिर्च का जो है फ्लेवर चटनी में आता बहुत अच्छा है, ये हमने ऐड करा है, ठीक है। और ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, ज़ीरे को भून लीजिए, भूनने के बाद पीस लीजिए, ठीक है, लाजमी। और ये भी है हाफ टी स्पून। इन दोनों को हम ऐड करेंगे और फिर हम इसको अच्छा सा पकाएंगे, ठीक है। ये चटनी आप बना के अपने पास रखिए, आप खुद जो है ना फिर मुझे फीडबैक देंगे कि कैसी बनी है। देखें ये आप जो है गोलगप्पों में भी यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार में जो गोलगप्पे मिलते हैं, आप इसमें ज़रा ये वाली चटनी यूज़ करके देखें, आपको खुद पता लगेगा क्या इसका जायका है, क्या है। चावलों के साथ खाएं आप इस चटनी को, सेव करके रख लीजिए। और इसमें आप एक काम भी कर सकते हैं कि साबुत फाल से भी थोड़े से ऐड कर सकते हैं, ताकि और खूबसूरत सी लगे। बस देखें पक्की भी तो थी, ठीक थी, मीठी भी थी ये, अब ये खट्टी मीठी हो गई। इसमें स्पाइस भी ऐड हो गया है क्योंकि, और ज़ीरे की जो खुशबू होती है वो भी बेहतरीन इसमें लगेगी। पूरी एक चटनी हमारी रेडी है। बस इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, और क्योंकि चटनी थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, आपको पता है, वैसे तो ये काफ़ी गाढ़ी है। ये देखिए थोड़ा सा और पकाऊंगी मैं इसको, ताकि ये सेफ रहे। और ये चटनी भी आपकी महीनों ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसमें सिरका भी ऐड है, आपको पता है, काला नमक भी ऐड है, इसमें सब कुछ ऐड है। बस ये पका के हमने इसको थोड़ा सा और जो ड्राई करना है, और बस फिर ये रेडी है। आपके ऊपर, आप ऐसे ही रखना चाहते हैं ऐसे भी रख सकते हैं। बहुत कलरफुल बेहतरीन सी ये चटनी हमारी रेडी है। इसी तरीके से मैं आपको जूस बनाना भी दिखाती हूँ, और ये चटनी भी निकाल के सर्व करके दिखाती हूँ, ठीक है जी। तो देखिए मैंने बंद कर दिया स्टोव। अब मैं आपको सोचा कि इसी में आपके सामने आपको निकाल के दिखाऊँ कितनी बेहतरीन सी हमारी चटनी रेडी है। देखिए थिकनेस भी आप इसकी चेक कीजिए, कलर भी आप इसका चेक कीजिए, कितनी बेहतरीन सी है। ये आप आराम से सेव कर सकते हैं, जितना टाइम आप इसे चाहें आप इसे सेव कर सकते हैं जी। तो मैं आपको सोचा आपको जूस बनाना भी सिखा दूँ इसका। देखें मैंने क्या करा है, मैं बहुत ठंडा बना रही हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा क्यूब्स लिए हैं, आइस क्यूब्स, इसमें मैं ऐड करूँगी। ये देखें इस तरह, मतलब आपको अगर बनाना है देखिए बर्फ़ पे डालना है, बेहतरीन से इसका लुक आ रहा है। 3 टेबल स्पून मैंने ये ऐड करा है इसमें, ठंडा ही। अब इसमें पानी भी ऐड करेंगे अब हम। इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, ये देखिए। इसको अच्छे से हम पहले घोलेंगे जी। तो देखिए इस तरीके से हमारा फालसे का जूस रेडी है। आप अपने बच्चों को दीजिए कलरफुल से किसी भी ग्लास में। बेहतरीन से हमारा फालसे का जूस भी रेडी है। इसी तरीके से फालसे की चटनी भी रेडी है, और फालसे का ये जूस आप सेव भी कर सकते हैं जब तक चाहें आप। फालसे मौसम में नहीं भी हैं तो आपको इसका जूस पीने को आपको मिलता रहेगा।
बहुत बेहतरीन है, मेरे वगैरह जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये गर्मी गर्मी आपको जो है गर्मी समझे कि गर्मी ख़त्म कर देगा, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और जो है जिनको फालसे पसंद है उनके लिए तो समझ लीजिए एक बेहतरीन सी रेसिपी रेडी है। इस तरीके से आप ये कि जब फालसे सीज़न में नहीं भी हैं तो आप इसका जूस भी और इसकी चटनी सब चीज़ें खा सकते हैं, पी सकते हैं। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। न्यू रेसिपीज़ के साथ दोबारा मिलेंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।